नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार पे मंगल भारी पड़ गया दोस्तों, बड़ा बुरी तरीके से मार्केट टूटा है आज, मतलब क्रैश हो गया आप ये कह सकते हो। और क्रैश हुआ है इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में हकीकत वाला। जैसे जैसे मार्केट क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे गिरावट बढ़ते हुए देखिए। अभी 3:03 का समय हो रहा है और मार्केट की हालत बहुत ही ज्यादा टाइट है दोस्तों। मैं शुरुआत करूंगा इंडेक्स के साथ। निफ्टी 300 पॉइंट नीचे है और 24,500 का लेवल ब्रेक कर दिया इस समय निफ्टी ने। 24,600 जब ब्रेक हो रहा था तो मैंने वीडियो बनाई थी कि दिस इज नॉट अ गुड साइन। हर सेकंड, हर मिनट, हर हफ्ते हम एक फ्रेश लो लगा रहे हैं। मैंने वीकेंड पे इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब भी किया कि आप वीकली बेसिस पे लोअर लो बना रहे हो, क्लोजिंग बेसिस पे आप लोअर लो बना रहे हो। और आप जितने भी देखो, एक चीज बताना चाहता हूं, सिंपल है, आपको ज्यादा नहीं दिमाग लड़ाना। ऊपर आपको पता है बाजार कहां तक जाएगा, नीचे नहीं पता आपको। ये मार्केट सेल ऑन राइज है। पहले 25,200 पता था हम सभी को, मैं 25,200 कहता था, फिर मैंने 25,000 कहा और आज जब 24,600 ब्रेक हो रहा था तो मैंने वीडियो में बोला कि 24,800 आपके लिए नहीं टूटेगा। 24,475 है अब यहां से 800, 24,800 आपको 300 पॉइंट दूर दिख रहा है दोस्तों। 300 भी नहीं, 325 पॉइंट। कल 150 पॉइंट निफ्टी ऊपर आ जाए तो आप लोग मुझसे कहोगे कि अंकुर भाई कल तो आप बड़ा नेगेटिव हो रहे थे, बढ़ गया बाजार। कुछ नहीं बढ़ा, 24,800 तक के हर बाउंस बैक में बेचो। ये मार्केट सेल ऑन राइज बन चुका है। बाय ऑन डिप से सेल ऑन राइज की जर्नी स्टार्ट हो गई है मार्केट की। जितना खरीदोगे उतना घाटा खाओगे, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। ये तो हो गई ट्रेडर्स की बात। अब आते हैं इन्वेस्टर्स पे। इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में हर एक पड़ाव से नुकसान आ रहा है दोस्तों। जिस दिन तेजी होती है ऐसा लगता है ठीक है बॉटम बन गया, खरीदना शुरू करते हैं। और जब खरीदना शुरू करते हैं 2 दिन तक तो पोजीशन संभलती है, तीसरे दिन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, लॉस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में क्या करें? कुछ मत करो, कुछ भी करोगे घाटा खाओगे। जो आपकी पोर्टफोलियो क्या बेच के भाग जाए? मेरे को बता दो, गिरावट में बेचकर भागने में किसका भला हुआ है आज तक? देखो, जब तेजी होती है तो ऐसा लगता है कि गिरावट होगी तो खरीदूंगा, गिरावट होगी तो खरीदूंगा। और जब गिरावट होती है तो सहा नहीं जाता भाई। ये बाजार सबको दूर से पता है कि जितना गिरे उतना खरीदो, लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है। जिसका पैसा टूटता है ना, उसकी हिम्मत टूट जाती है, मार्केट से भागने का मन करता है। आज वैसा ही कुछ सिचुएशन हुआ है। स्मॉल कैप इंडेक्स लास्ट आपने कब देखा था जो 4% क्रैश हो गया हो विदाउट इवेंट बेसिस पे हुआ एक आध बार, लेकिन विदाउट, आज तो कोई ट्रिगर भी नहीं था, एफआईआई की सेलिंग तक नहीं आई कोई बड़ी भाई। आज 4% नीचे स्मॉल कैप दिख रहा है, मिड कैप 2.5% नीचे दिख रहा है, निफ्टी 1.25% नीचे, सेंसेक्स 1% और बैंक निफ्टी भी 1.35% डाउन है। स्टॉक स्पेसिफिक आता हूं, 2200 शेयर्स एनएससी पे नेगेटिव है, जिसके सामने 178 पॉजिटिव है केवल। इतना खराब मार्केट है आज। सेक्टर स्पेसिफिक एक भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो हरे निशान में हो। अब हरा निशान तो दूर, गिरने वालों की सुनो। टॉप मतलब जो सबसे कम गिरा है, वो है आपका एफएमसीजी सेक्टर। पता है कितना गिरा है? वो भी 0.5% नीचे है और ये सबसे कम टूटा है। सबसे ज्यादा टूटा है पीएसयू बैंक्स, 4% क्रैश। रियलिटी स्पेस 3.5% क्रैश, मेटल 3%, मीडिया 2.5%, ऑटो 2.5%, 2% की तो बड़ी लंबी लिस्ट है जो सेक्टर्स टूटे हैं। Hyundai का आईपीओ आया दोस्तों, 7.5%, वो भी क्रैश हो गया। 150 रुपए नीचे मिल रहा है अब आप सभी को। आईपीओ में पैसा ना लगाने की राय सुपर हिट रही। और जब भी बड़ा आईपीओ बाजार में उतरता है, या तो वो आईपीओ खराब परफॉर्म करता है या पूरा मार्केट खराब परफॉर्म करता है। ये इतिहास रहा है और आज दोनों ही चीजें खराब परफॉर्म कर रही हैं, तो ये भी कुछ अच्छे संकेत नहीं थे दोस्तों। आगे आते हैं टॉप गेनर टॉप लूजर। एट द एंड अगर आप नोटिस करो दोस्तों तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, मजगांव डॉक ऐसा फ्री फॉल दिखा रहे हैं, स्पेशली गार्डन रीच। और कोइंसिडेंटली मैंने इससे पहले वाली वीडियो ही गार्डन रीच और मजगांव डॉक पे बनाई थी और मैंने कहा था कि ये एक साथ पैसा खा गए सबका। अब देखो 13% गार्डन रीच हो गया है नीचे, और थोड़ी देर पहले लगभग 100 रुपए तो रिकवर कर गया। थोड़ी देर पहले 1462 का लो लगाया गार्डन रीच ने। अब दोस्तों आता हूं डायरेक्टली मुद्दे पे कि ये गिरावट क्यों हुई है। यही सवाल है ना सभी का, विदाउट रीजन है भाई। ये सेलिंग है रिटेल और बड़े निवेशकों की तरफ से। अब यहां पे कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं है दोस्तों, एफआईआईडीआईज नहीं है यहाँ पे। ये लोकल इन्वेस्टर हैं और रिटेल है जो डर के माल बेच रहा है। और मैंने कहा भी था, जिस दिन रिटेल बेचने पे आएगा ना, बाजार को बचाने वाला पैदा नहीं होगा। ये केवल दर्द देगा, आवाज नहीं करेगा भाई साहब। ये वैसी मार पड़ रही है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों निफ्टी की तरफ।
निफ्टी में केवल 3 स्टॉक्स हरे निशान में बने रहने में कामयाब है, जिसमें आईसीआईसीआई, भारतीय एयरटेल और इन्फोसिस हैं। इन्फोसिस 75 पैसे ऊपर है केवल, यानी कि 1 रुपए भी ऊपर नहीं है, कभी भी लाल हो सकता है, बट इसको सल्यूट है भाई, आप ऐसे मार्केट में भी हरे में खड़े हो। दूसरा है भारतीय एयरटेल जो केवल 1.5 रुपए ऊपर है, और तीसरा है आईसीआईसीआई बैंक जो 0.5% की तेजी दिखा रहा है। तो ये स्ट्रेंथ है। बाकी आपके लिए अदानी एंटरप्राइजेस 4% नीचे, बीईएल 3.5% नीचे, एमएनएम 3.5%, कोल इंडिया 3.25%, टाटा स्टील, एसबीआई, हिंडाल्को, टाटा मोटर्स, इंडसइंड बैंक, बड़ी लंबी लिस्ट है जो स्टॉक्स टूटते हुए दिख रहे हैं आप सभी को आज के सेशन में। निफ्टी न केवल 24,600, 24,500 के नीचे अब कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है दोस्तों, जो बहुत नेगेटिव संकेत है। ऊपर का लेवल तो मैंने बताया 24,800 का हो गया बंद, लेकिन नीचे में 24,200, 24,400 जो कंटिन्यू कह रहा था, 24,400 की रेंज में आ गए आप। 24,470 बोल रहा हूं मैं, अब 24,200 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। उसके बाद कहां दोस्तों, ये 24,000, 23,800 जल्दी से ब्रेक नहीं होगा। 23,800 अगर टूटा तो सीधे 21,400 की तैयारी होगी। अब ये भी नोट कर लो आप। हालांकि अभी मुझे बोलना नहीं चाहिए टूटेगा, हो सकता है कल 100-150 पॉइंट का बाउंस बैक आ जाए, लेकिन अगर, वैसे तो अभी उम्मीद नहीं है उसकी, क्योंकि उसके लिए एक अलग ट्रिगर चाहिए होगा, कोई ट्रिगर मिलेगा और 23,800 टूटेगा तो 21,400 की तैयारी होगी, जिसकी अभी संभावनाएं कम है। इन्वेस्टर्स की पोजीशन लॉस में है, बैठे रहो, दर्द देखते रहो, समय दो, यही कहूंगा। और फ्रेश कैपिटल लगाने जा रहे हो तो टुकड़ों में लगाओ, लगाना चाहिए आपको डेफिनेटली, क्योंकि गिरावट में लगा के ही पैसा बनता है। टुकड़ों में लगाओ, बॉटम में पकड़ने की कोशिश मत करना। यह समझना जहां लगा रहे हो वहीं से 10% और टूटेगा, तो पैसा बचा लेना उस 10% को भी खरीदने के लिए, बस। तो यही मैं समाप्त करता हूं इस वीडियो को, और पोस्ट मार्केट आप सभी के साथ स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। कमेंट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।